ट्रोपीफाई एकेडमी की इस लेसन में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट की जो है सोर्सिंग कैसे करनी है, लोकल सोर्सिंग वर्सेस ग्लोबल सोर्सिंग। तो इंडिया में जो है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए इंडिया मार्ट, और यूएसए के लिए जो है सबसे अच्छा सोर्सिंग जहां से हम प्रोडक्ट बाई करें और शिप करें डायरेक्ट यूएसए में, तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है अलीबाबा। तो अलीबाबा से हम अगर इंडिया में प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो वो कॉस्टली होता है। यहाँ पे देखिए T800 स्मार्ट वॉच है, यहाँ पे इसका प्राइस है 220 रुपये पर पीस है। और यहाँ पे आप अलीबाबा पे देखोगे तो इसका प्राइस है $2.78। और अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 239 रुपीज़ में ये हमें जो है इसकी कॉस्टिंग आती है। तो इंडिया में जो है ऑलरेडी जो सप्लायर हैं, ये जो राडियो इंटरप्राइजेस है, ये इंटरप्राइज है, ये लो प्राइस में और बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो इंडिया मार्ट पे जो है प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं। तो जब भी हमें अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट का मन हुआ, अभी ये प्रोडक्ट हमें स्मार्ट वॉच सेल करनी है, तो हमें अलीबाबा के बजाय हमें सीधा जो है इंडिया में जो सप्लायर हैं ऑलरेडी इनसे कन्फर्म कर लेना चाहिए भी ये प्रोडक्ट है और हम जो है अमेजन पे इसको सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हो। तो इंडिया में मैं दिखाता हूँ कि ये स्मार्ट वॉच है किस प्राइस में सेल हो रही है। तो ये जो सेल हो रही है 549 में, तो मैं मानता हूँ कि 549 में लॉस में सेल हो रही होगी, क्योंकि इसकी जो है 5x 6x पर ही प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल है वो सेल होता है। तो ये जो इनिशियल में प्राइस कोई भी प्रोडक्ट है ये इसलिए रखता है ताकि उसकी कुछ जो यूनिट है सेल हो जाए। मान लो कि इसकी जो है 100 यूनिट सेल हो जाए लो प्राइस में, अगर ये 700 रुपये में इसको बेचना चाहता है तो पहले इसकी प्राइस जो है 100 रुपये लॉस में बेचेगा, फिर ये जो है 700 रुपये ब्रेक इवन पर बेचेगा और फिर इसको जो है 800 रुपये में बेचेगा। तो ये इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो इन्होंने भी ये जेनरिक में लिस्ट कर रखा है और अभी इनकी 50 यूनिट जो है पिछले मंथ में बिकी है, और जैसे जैसे इनकी जो लिस्टिंग में सेल बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जो प्राइसिंग में है वो भी बढ़ा देंगे। तो एक टाइम पर आकर इनकी जो परचेज हैं, जो कन्वर्जन है, सेल्स इम्प्रूव होगी, उसके साथ ही ये अपनी प्राइस भी बढ़ा देंगे। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी भी अच्छी करवाई है और लिस्टिंग भी अच्छी की हुई है, और देखते हैं A+ कंटेंट उन्होंने यूज़ किया है या नहीं किया। हालांकि इस लिस्टिंग में इन्होंने A+ नहीं यूज़ किया है, और ये इन्होंने कुछ रिव्यूज़ भी इसमें आए हैं। तो ये है कि आपको जब भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी हो तो इंडिया के लिए, जब आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो इंडिया मार्ट से जो है सोर्सिंग कीजिए, और यूएसए में जब आप सेल कर रहे हो तो आप चाइना टू यूएसए FBA यूज़ कर सकते हो, और इंडिया टू यूएसए भी आप यूज़ कर सकते हो। सप्लायर का जो है वेरिफिकेशन इंडिया में जो है, ये सप्लायर जो है GST ट्रस्ट वेरीफाइड, ये जो आप बेस यहाँ पे चेक करके फिर आप इनसे कम्युनिकेट कीजिए और इनसे कांटेक्ट कीजिए। जब आप एक सप्लायर से कांटेक्ट करोगे तो बाकी सप्लायर भी आपसे जो है कम्युनिकेट करेंगे और आपको प्राइस जो ऑफर करेंगे, तो आप इसमें लो प्राइस जो प्रोडक्ट देता है उसके साथ आप जा सकते हो। इसमें आप जो है लो MOQ इस प्रोडक्ट के आपने फर्स्ट शिपमेंट में आपने जो भी प्रोडक्ट हो उसके 10 यूनिट बाय करनी है टेस्टिंग के लिए। अगर वो 10 यूनिट आपकी सेल होती है तो आप 20 यूनिट मंगा लीजिए, उसके बाद में 40 यूनिट मंगा लीजिए। इस तरह से आपने इस प्रोडक्ट्स किसके सेल्स को जो है आगे लेकर जाना है। अगर उसमें दिक्कत आती है तो एक प्रोडक्ट को स्किप कर दीजिए और दूसरा प्रोडक्ट आप ट्राई कर लीजिए सेल करने के लिए। तो आप इसमें सप्लायर के साथ मैसेज करना है और उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो सैंपल के लिए आप प्रोडक्ट की जो है
उनसे बात कीजिए और एक सैंपल मंगा लीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, क्वालिटी कैसी है। अगर आप बल्क में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने जो है उसके जो सैंपल लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो क्लियर। और अगर आप चाहते हो भी कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कस्टमाइज किया जा सकता है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें आप वो भी सप्लायर के साथ बात कर सकते हो। इसमें जो है अगर आप इम्प्रूवमेंट के साथ कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केट में अच्छा सेल हो रहा है और आपकी जो नज़र उस प्रोडक्ट पर पड़ी और आपने जो थोड़ा रिसर्च किया तो आपको लगा कि इससे भी बेटर प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, तो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट जो अगर आप सेल करोगे अच्छी लिस्टिंग और इमेजेस के साथ, तो उस प्रोडक्ट पर जो है ज़्यादा सेल्स आएगी। तो कॉस्टली मिस्टेक में भी बल्क के अंदर आपने नहीं परचेज करना है और नेगोशिएट करना है, प्राइस आपको लो मिल जाएगा। और बाकी इसमें चीज़ें हम देखते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और अलीबाबा पे जब भी आप जो है प्रोडक्ट की सर्च करें तो यहाँ पे आपने टिक करना है ट्रेड एश्योरेंस पर और वेरीफाइड सप्लायर्स पर। इसके साथ आप जो है प्रोडक्ट की रिसर्च जो है कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको मिले तो आपको जो है इमेज सर्च भी आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आप देखते हो और सेम आपको वही प्रोडक्ट चाहिए तो देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट को हम जो है अलीबाबा पे कैसे सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। ये हमने जो है डाउनलोड किया और इस पे जो है अलीबाबा पे इसको सर्च करते हैं। तो इस तरह से सेम प्रोडक्ट जो है वो हम अलीबाबा पे इस तरह से सर्च कर सकते हैं, उनकी प्राइस है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर अमेज़न पर आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है मिलता है, जैसे एक टॉयज़ हैं, तो ये सेम प्रोडक्ट हम जो है अलीबाबा पे सर्च करेंगे भी तो टॉयज़ भी बहुत अच्छी सेल्स होती है टॉयज़ की भी। तो इसमें कॉस्ट लो होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। तो इसी सेम कार को अगर हम अलीबाबा पे देखें तो ये कितने में मिल रही है, $3, $6। तो आपने सबसे पहले जो है इंडिया के अंदर आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो रखनी है 500 से लेके 1500 रुपये के बीच में। वहीं पर एक स्वीट स्पॉट है प्राइसिंग का जहाँ पे सेल ज़्यादा होती है, परचेज ज़्यादा होती है। और यूएसए में आपने जो है स्वीट स्पॉट जो है प्राइसिंग का वो है $30 से लेके $70 के बीच में। वहाँ पे आपने ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जो चाइना में $5 में मिल रहे हैं और यूएसए में $30 में सेल हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आपने वहाँ पे सोर्स करने हैं, तो सोर्स और सेल करने हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो लगभग इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।